देखो बोर्ड पे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे परमानंद दास जी के बारे में, ठीक है। हम लोग भक्ति काल में अष्टछाप के कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अष्टछाप के जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, उनके शिष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़े अष्टछाप के, पहले में पढ़े कुंभन दास। कुंभन दास के बाद हम लोगों ने पढ़ा सूरदास। सूरदास जी के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज परमानंद दास। उसके बाद लास्ट है एक कृष्ण दास, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमानंद दास जी के बारे में, एक एक चीजें जानते हैं इनके बारे में, ठीक। और आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो अगर बात किया जाए परमानंद दास जी का जन्म, तो जन्म की बात किया जाए तो 1493 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था कनौज। जन्म स्थान कहाँ पे था, तो कनौज। तो अगर बात किया जाए कनौज कहाँ पे पड़ता है, तो कौन बताएगा। थोड़ा जीके भी तैयार होता रहता है इस तरह से। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। खुशी की बात है कि मस्त मस्त आंसर मिल रहा है। कोई कर्नाटक, कोई उड़ीसा, हाँ, कोई कोलकाता भी पहुंचा दो। हाँ, तो कन्नौज पड़ेगा हमारे यूपी में, ठीक है। तो पढ़े बिना पढ़े लिखे आओगे तो यही दिक्कत होगा। कन्नौज पड़ता है यूपी में, और कन्नौज किसी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, किसी चीज के लिए, तो इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंदी में जीके भी जानते चलते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा, कोई पूछ देगा तो बता दोगे। अब बात किया जाए इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम परमानंद जी दास जी का जो गुरु थे, कौन, उनका नाम क्या था, विठलनाथ ना, हाँ, तो वल्लभाचार्य नाम था, ठीक है। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात किया जाए, मृत्यु काल, तो मृत्यु था इनका 1572 ईस्वी। 1572 ईस्वी में परमानंद दास जी की क्या हो गई थी, डेथ, यानी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर रचनाएं की बात किया जाए तो इनकी कोई रचनाएं नहीं है। रचनाएं की बात किया जाए तो इनकी कोई स्वतंत्र रचनाएं नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचनाएं नहीं है, मतलब इन्होंने कोई स्वतंत्र रचना नहीं किया है। तो रचनाएं नहीं है तो क्या है, कुछ तो कुछ होगा ही। हाँ, तो इन्होंने पद लिखा है, रचनाएं नहीं है, ठीक। इनके रचित पद, इनके द्वारा रचित पद, इन्होंने क्या लिखा है, पद लिखा है। क्या लिखा है जी, पद। पद और गद दो होता है, ठीक है। काव्य जिसे बोलते हैं हम लोग, रचित पद परमानंद दास, परमानंद दास नाम से संकलित किया गया है। परमानंद दास नाम से संकलित किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने कोई रचना तो नहीं लिखा है, इन्होंने पद की लिखा है, और वो पद को लिखा गया है परमानंद दास नाम से रचित किया गया है। इसमें 835 पद है, जिसमें कितने पद हैं, 835 पद शामिल है। अगर बात की जाए पदों की संख्या तो कितनी है, 835। अगर यहाँ तक हो जाएगा तो आगे बताना लोग। हो गया है, करो फट से। हो गया।
लिखो महत्वपूर्ण तथ्य, एक दो पॉइंट लिखो इनके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। इनके अधिकांश पद बाल लीला विषय से संबंधित है। मतलब मैक्सिमम पद ये जो लिखे हैं वो किस पे लिखे हैं? बाल लीलाएं। तो बाल लीलाएं का मतलब समझ में आ रहा है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बालक है, उन पे ही क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है। लिखो अगला पॉइंट, ये सूरदास के बाद तो ये सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि हैं। करने वाले अष्टछाप के दूसरे कवि हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वात्सल्य रस का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सूरदास जी ने। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बचपन का हर एक कोना कोना क्या कर रहे हैं? छाना मार रहे हैं। और ये किसने बोला है? सूरदास जी। वात्सल्य रस के सम्राट किसी ने बोला है सूरदास जी को। और ये भी कहा गया है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बचपन का हर एक कोना छान मारे हैं। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये यहां तक हो गया। तो हमारे जो परमानंद दास जी है कंप्लीट हो गए। अगला हेडिंग डालते हैं कृष्णदास। कृष्णदास जी ज्यादा नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत है, इनको भी आज खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया सबका। तो 5-7 मिनट में वो भी हो जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा समय का उपयोग करते हुए चलना है हमें फटफट। तो ये थे हमारे परमानंद दास जी। देखो अष्टछाप में महत्वपूर्ण कवि हमारे जो है वो सूरदास ही है। कौन है? तो हम लोग ने परमानंद दास जी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णदास जी के बारे में। तो कृष्णदास जी का बात किया जाए तो जन्म हुआ है 1496 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1496। जन्म स्थान है अहमदाबाद। जन्म स्थान है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? कौन से राज्य में? कौन बताएगा? तुम लोग का जीके एकदम जीरो है। जीके जो है जीरो है। जो 12 के बाद अगर किसी चीज का तैयारी करने गए तो नैया डूब जाएगी जीके में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या होगा? विठलनाथ ना? हाँ, तो वल्लभाचार्य जी होंगे। इनके गुरु भी होंगे कौन? वल्लभाचार्य जी होंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु का समय जो है 1578 ईस्वी। 1578 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहां तक हो गया? अगर हो गया होगा तो बताना लोग। कृष्णदास जी का जन्म हुआ 1496 ईस्वी में। जन्म स्थान है अहमदाबाद गुजरात। गुरु जी का नाम है वल्लभाचार्य। मृत्यु का समय है 1578 ईस्वी।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो 3 गो इनकी प्रमुख रचनाएं कितनी हैं? मात्र 3 हैं, और 3 ही बहुत है। जुगल मान चरित्र, पहला क्या है? जुगल मान चरित्र, पहली रचना है जुगल मान चरित्र, ठीक। दूसरी है भ्रमर गीत। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत, और भ्रमर गीत को शुरुआत करने वाले और भ्रमर गीत को लिखने वाले सूरदास जी हैं, ठीक है। और ये भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेम तत्व निरूपण, अब एक ही नाम से 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो कंफ्यूज उसमें कब होंगे? जब नहीं जानेंगे कि दोनों का एक ही नाम है, तब कंफ्यूज होंगे नहीं होंगे? हाँ, जा रहे हैं कहीं पे घूमने और 2 लोग का एक ही नाम है, कोई एक लोग बुलाए किसी घर वाला, तो दोनों पलट के देखेंगे, तो पता चलेगा कि उसका भी नाम लग रहा है कि हमारा ही नाम है। हाँ, तो लेकिन घर वाला तो पहचान लेंगे, पलटेगा ना कि कौन किसके घर वाला है। तो ठीक वैसे ही है, भ्रमर गीत परंपरा में जो है सूरदास जी भी लिखे हैं और ये कृष्णदास जी, तो लेकिन उसमें ऑप्शन रहेगा कि सूरदास जी है भ्रम की या कृष्णदास, कोई एक ही रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे। अगर दोनों रहेंगे तो ऑप्शन में लिखेगा इनमें से दोनों, ठीक है। चीजें समझ में आया? लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में पहला पॉइंट लिखो, ये अष्टछाप कवियों में सबसे, ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र, थोड़ा संस्कृत में हम लोग चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कवि माने जाते हैं, कुशाग्र बुद्धि के कवि माने जाते हैं। कुशाग्र मतलब समझ में आता है क्या होता है? हाँ, हिंदी भाषा बताएं। साहित्य में 45 नंबर का संस्कृत आता है, और हिंदी में तुमको चाहिए 55 नंबर हिंदी आएगा, 45 नंबर केवल संस्कृत आएगा। कुशाग्र मतलब हो जाए तेज, अच्छा, ठीक है, जिसका बुद्धि क्या हो, तेज हो। थोड़ा सा बताओ, नहीं कि समझ जाओ, ये ना कि 12 बार एक ही बात को रिपीट मारते रहो, तब जगह तुम्हारे अंदर घुसेगा। हाँ, अच्छा, शीत युद्ध ये होगा, गृह युद्ध तो ये होगा। हाँ, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। वो तो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो ये अष्टछाप में सबसे तेज बुद्धि वाले कवि थे कौन? कृष्णदास जी, ठीक है। ये इतने तेज थे, इतने तेज थे कि वल्लभाचार्य जी ने इनको अपने मंदिर में जो भी काम था पूरा का पूरा दायित्व उनके ऊपर सौंप दिया था। अब जो क्लास में तेज बच्चा होता है उसी पे सारी जिम्मेदारी क्या कर दी जाती है, थोप दी जाती है या दे दिया जाता है, ताकि वो उसको सबको पता रहे तो वो हैंडल कर लेगा। तो ठीक वैसे ही अष्टछाप के कवियों में जो 4 गो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे ना, इस चारों में तेज थे, तो वो मंदिर की सारी जिम्मेदारी किसको दे दिए थे? कृष्णदास जी को, ठीक। इनकी थोड़ा मृत्यु के बारे में सोच लेते हैं। बहुत लोगों की भलाई करते करते ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इन्होंने कुआं खोदवाते समय या कुआं बनवाते समय इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कुआं, कुआं मतलब समझते हो ना? हाँ, इनार। तो इनार कहाँ बोला जाता है? हमारे यहाँ, ठीक है। यूपी में नहीं, भोजपुरिया वर्ड में इसको कुआं बोलते हैं। कुआं बनवाते समय उसी में गिर कर हो गई थी। कहने का मतलब ये कुआं बनवा रहे थे और कुएं में ही गिर गए, और उसी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो
खैर ये तो भला काम कर रहे थे लोगों के लिए, हाँ। तो लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, क्या कहावत है? हाँ, ये कर भला हो भला वाला इनके साथ घटना नहीं घटा। कर भला और हो भला वाला घटना नहीं घटा। कर भला और हो भला वाला घटना नहीं घटा इनके साथ। इनके साथ क्या हो गया? ऐसे एक बोला जाता है, जनरली कहावत है हमारे यहाँ, क्या कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गिर जाता है। एक कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो क्या होता है? खुद ही गिर जाता है। मतलब तुम दूसरा का अगर नुकसान करने का पर्पज से कोई कार्य कर रहे हो कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, हानि पहुंचाना है, तो क्या होता है? इनडायरेक्टली तुम्हारे साथ ही वो घटना क्या हो जाती है? घट जाती है। इसी वजह से बोला जाता है क्या कि कर भला तो हो भला। तुम अगर किसी दूसरे का भलाई करोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे साथ भी भलाई करेगा। अगर तुम किसी का क्या करो, गिराने की कोशिश करोगे, हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ कोई ना कोई हानि पहुंचा देगा, नुकसान कर देगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में है ना कि कुआं बनवाते समय ये क्या हो गई थी। हाँ, अब हाँ, तो उसी में गिर कर नहीं लिखे हैं। उसी में का मतलब क्या हुआ? कुआं। ठीक है, अब कवि थे कृष्णदास जी। तो ये सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, चाहे कवि हो, चाहे इंसान हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, बिना किसी के संबंध के, मतलब कि कोई भी है तो जिसका किसी न किसी का, तो सबका लगभग क्या है, फैमिली होता ही है। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई फैमिली नहीं होगा। किसी न किसी के साथ क्या होगा, बातचीत नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इनका गंगाबाई हीला नाम है एक औरत की, गंगाबाई हीला। नाम की नर्तकी। नर्तकी मतलब सबको पता होगा, जो नृत्य करती है। मतलब ये जो गंगाबाई हीला नाम की जो औरत थी, वो नृत्य करती थी, उनसे बातचीत था इनका। ठीक है, जान पहचान थी। ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है पसंद भी हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। हाँ, और लाइक नहीं बोल सकते, ये तो आज के डेट की बात हो गया ना। हाँ, पसंद करते थे लोग। ठीक है, तो एक पद लिखे थे कौन? कृष्णदास जी। ठीक है, अब देखो ये इन दोनों में कितना अटूट संबंध था कि सोचो तो बहुत बड़ी बात है, और ना सोचो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। इनके पद को, वो उनके पद को गाते गाते, उस पे नाचते नाचते वो अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई। कौन? गंगाबाई हिल्ला नाम की औरत। सोचो इन लोगों के बीच में कितना अटूट संबंध था, कितना एक दूसरे से क्या थे। हाँ, आज के डेट जैसा नहीं है। हाँ, कि बस लाइन लगा रहता है। हाँ, तो चर्चित पद था कौन सा? वो चर्चित पद था जिसके वो गाकर मृत्यु हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो सुन लो, इस मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित प्रमंगी अगन पर चली, गयो तन्हाई ठक्यो। मतलब मेरा मन गिरधर छवि पर क्या हो गया है? अटक गया है। अटक जाना मतलब अगर किसी को देखे, वो इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि उसी पे क्या हो गए, फिदा हो गए, नहीं रुक गए। अब उसके आगे पीछे कोई भी आ रहा है, पूरा विश्व का सुंदरी भी आ जाएगा तो कोई फर्क न पड़े। हाँ, तो जैसे पद्मावती थी, रानी पद्मावती, उनके आगे सारा फीका था सब लोग। तो वैसे ही क्या बोले, मेरे मन गिरधर छवि पर अटक्यो। मेरा जो मन है भगवान श्री कृष्ण के गिरधर, यानी जो बहुत मनमोहक छवि है, उसी पे क्या हो गया है? अटक गया है, यानी जाके रुक गया है। ललित प्रभंगी अंगन पर चली, गई तन्हाई ठक्यो। मतलब इसी पे हमारा प्राण आके रुक गया है। अब इन्हीं की क्या करेंगे हम? आराधना, पूजा पाठ। जैसे मीराबाई भी है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते क्या होती है, मंदिर में समा जाती है। मीराबाई की जब कहानी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, तो ये भी इनकी ही भक्ति जो पद है, उसी को क्या करते, नृत्य करते करते और बोलते बोलते क्या हो गई थी,
अपने प्राण को त्याग दी थी। कृष्णदास के इस पद को गाते गाते नर्तकी गंगाबाई हीला ने अपने प्राण को क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। तो आज के डेट में किसी को बोल दो, क्या कर दो, बोल दो कि मेरे लिए प्राण दे दो, चाय मांगोगे तो चाय फेंक देगा मुंह पे। तो प्राण तो सपने की बात है। तो समझ में आ रहा है ना कितना उस टाइम पे था इन लोगों का अटूट संबंध। तो ये हम लोग का था कृष्णदास, परमानंद दास, कृष्णदास। दो पढ़ के हम लोगों ने वल्लभाचार्य जी के शिष्य को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे कृष्णदास के, हम लोग को पता है कि दो गुरु थे, एक वल्लभाचार्य एक विठलनाथ। अब हम लोग पढ़ेंगे विठलनाथ जी के शिष्य, ठीक है। तो ये जब भी पढ़ेंगे आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है आप लोग क्लासेस, ठीक है।